कितना सीट? बस हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं, वे लोग 100 भी पार कर गए। कितना सीट? 180 प्लस 180 प्लस। जी। राष्ट्रीय जनता दल के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने आज की है। तो आपको पहले हम उनका भाषण सुना देते हैं। मैं उनके रुक सुनिए। बाबा साहब आम्बेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते। ये लोग कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा जनता की आवाज़ बनाकर, गोदी मीडिया नहीं बल्कि जन जन के मीडिया है। जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर बहुत मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का इतिहास और बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी क्या जाने। भारतीय जनता पार्टी के लोग वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बना था तो महीनों महीना कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बंद करके पूरा बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा कर लिया था। वही बाबा साहब के लोग जब उनके लाडले गृह मंत्री पार्लियामेंट में क्या बोले आप देख रहे हैं। मैं गांव-गांव में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, अकलियत सभी लोगों को कितना प्रताड़ित करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आरक्षण की बात आती है, जब श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी 65% पिछड़ों का आरक्षण करते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उसको बैक करवा देता है। 9वीं अनुसूचित जाति में शामिल करने का लगातार दबाव बना रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भी प्रेम होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति, आप में थोड़ी भी शर्म होगी, तो आपको पहले 65% जो अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने का जो फैसला लिया गया था उसको 9वीं अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। जो आप आरक्षण को जो खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान पर खतरा पैदा कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को, महादलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, उस आरक्षण पर जो आपकी कैंची चल रही है उस कैंची को बढ़ाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अब सवाल है कि माफ़ी मांगने की बात, आप लोग भी देख रहे हैं। मान गए कि लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं, कोई आदमी उधर फोटो रख दिया, उसे माननीय लालू प्रसाद यादव जी का क्या गलती है? कहीं कोई गलती तब न माफ़ी मांगे। अब बिना गलती का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे लोग को इस तरह से ओछी आरोप लगाने का, आपको उनको आए हैं तो बिहार का विकास करना ना चाहिए। अब बिहार के विनाश के गर्द में ले जा रहे हैं और सिर्फ लालू यादव, आप तो 20 साल बिहार में शासन कर रहे हैं। 20 साल में आप अपनी उपलब्धियों पर न सरकार बनवाइए, वोट मांगिए कि लालू यादव 15 साल तो 20 साल ज़्यादा होता है ना। और पूरा मौका मिला आपको 20 साल में, 20 साल को बिहार के गर्द में ले जाना चाहते हैं। उसको बिहार की जनता समझ गई है। अब उसको आप हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तरह तरह के नारों के से आप चाह रहे हैं कि बिहार में लोगों को भटकावा जाए। अंबेडकर साहब अगर थे, उनके अनुयायी है, चाहे अंबेडकर साहब हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, उसका अगर कोई एकमात्र उत्तराधिकारी है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग हैं। अगर उनको याद करते हैं तो यही लोग करेंगे, वे लोग वही लोग सम्मान देते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं जंगल राज का जिक्र करके चले जाते हैं और हर बार सरकार भी बन जाती है? अब जैसे आप बोल रहे हैं 20 सालों से सरकार है, तो गठबंधन की ही सरकार है, हर बार सरकार भी बन जाती है, लेकिन आरजेडी के लोग उस चीज़ को क्यों नहीं भुना पाते हैं, क्यों नहीं बता पाते हैं? अगर आज जंगल राज है तो ठीक काट के हारी पर दोबारा तेबारा खाना बन सकता है। चार बार नहीं, अब नहीं बन सकता है। 4 बार से बन गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में फंस गए हैं। उनके साथ क्या विजन है भाई? तब 75 साल बीमार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, जो उनकी मानसिक स्थिति भी वही लोग, हम नहीं कहते हैं, वो उन्हीं के गठबंधन के लोग क्या क्या नहीं श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कहे, और वही लोग कहते हैं कि मेरा नेतृत्व, मेरा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। इधर का क्या है? 35 साल का जुआ जिसके अंत में विजन है
जो बिहार के विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। जो बीमार प्रधान मुख्यमंत्री है, उस बीमार मुख्यमंत्री के अलग हम श्री तेजस्वी यादव बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब ठीक है, पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किस रंग से अपमानित प्रताड़ित किया गया। अभी और कोई बिहार के विकास का विजन है, उसका है तेजस्वी यादव। अगर कोई बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगा, उसका नाम है तेजस्वी यादव। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों का बिहार कोई बनाएगा, उसका नाम है तेजस्वी यादव। पिछले 20 सालों से आप लोग यही बात करते हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार चूक हो जाती है। वो चूक क्या है, अपने लोगों को क्या बताइए। है कि पहले जो हम लोग के साथ जो अति पिछड़ी समाज के लोग 36-37%, उसके बाद माइनॉरिटी के लोग और माई समीकरण, तो हम लोग माई समीकरण पर ज़्यादा निर्भर हो गए। नतीजा क्या हो गया, 25 से 30% के बीच में थे हम लोगों से। अति पिछड़ा किसी न कतिपय कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों ने जो गुमराह करने की कोशिश की, हम लोग उसका काट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मैंने देखा है, अति पिछड़ा और दलित के साथ साथ माई समीकरण पूरी तरह इंटैक्ट है। 60 से 65% वोट का गणित इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेतृत्व में है। उनका समीकरण गड़बड़ा गया है। इस बार वे जान रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए अब लालू यादव, तेजस्वी यादव कितना सीट? बस हम 2/3 बहुमत से आ रहे हैं। वे लोग 100 भी पार कर गए। कितना सीट? 180 प्लस 180 प्लस जी। हर बार पिछले 20 सालों से 180 प्लस 150 प्लस ही सीट आ रही है राष्ट्रीय जनता दल के या इंडिया गठबंधन के, लेकिन हर बार चूक हो जाता है। अरे अभी देखिए, बेईमानी न किया, इतना अति करने के बाद सिर्फ 12,000 वोटों से तेजस्वी जी तो सरकार बना लिए थे, ये लोग बेईमानी करके हरा दिया। इस बार भी अगर बेईमानी हो गई तो इस बार कैसे? इस बार बेईमानी नहीं होगी। अति पिछड़ा का मसीहा मंगली लाल मंडल जी आ गए हैं, उनके अगुवाई में और सामाजिक न्याय के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनने जा रहा है।